नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक 5 थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार जी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड 5 लर्निंग्स करते हैं। अक्षय कुमार जी का क्यों बनाया मैंने, हाल ही में आपने देखा होगा एक काफ़ी टाइम हो गया उनकी पिक्चर फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं। बारिंग ओ माई गॉड, उनकी पिछली अगर आप 10-15 फिल्में देख लें तो सब डिज़ास्टर्स रही हैं, बहुत लॉसेस हुआ है मेकर्स को। तो कुछ लर्निंग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे ज़्यादा जाते हैं। सक्सेस होकर गड़बड़ होने की जो चीज़ें हैं वो 5 चीज़ें मैं लाया हूँ। आप लोग बताना पाँचों में से पाँचों में एग्री करते हो, आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सी लगी, तो वो प्लीज़ लिखना कि योर फेवरेट वाला कौन सा था जो आप अपनी लाइफ में लगाएंगे। आप ज़रूरी नहीं है जी फिल्म इंडस्ट्री में हो, लाइफ में कभी भी कहीं हो तो वो होगा। पहली चीज़, प्रोडक्टिविटी इज समथिंग विच ही यूज टू बी वेरी बताते थे लोगों को कि मैं पिक्चरें जल्दी करता हूँ, मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ। नेसेसरी नहीं है कि इट विल ट्रांसलेट इनटू सक्सेस ऑल द टाइम। कई बार क्या होता है, कोई इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो पूछते हैं आपकी सक्सेस का राज क्या है। जैसे उनसे पूछा जाता है ना शीर्ष नेता से, आपकी एनर्जी का राज क्या है, तो कुछ भी बता देते हैं। वो आजकल कई बार बोल देते हैं कि बायोलॉजिकली नहीं, मैं तो डिवाइन हूँ। तो प्रोडक्टिविटी जो है, जैसे इनने काफ़ी फोकस किया, समटाइम्स इट डज नॉट वर्क इन अ क्रिएटिव फील्ड वेर इन यू रिक्वायर टाइम। देर विल बी टाइम्स व्हेन यू आर डूइंग सर्टन थिंग्स एंड हाई क्वालिटी की चीज़ को करने के लिए टाइम लगेगा। हर बार जो टाइमलाइंस को चेज करते हैं ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट उतना अच्छा है, एंड वही एक रीज़न बन जाता है कि कनेक्शन नहीं होने का। पहले उनने जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई, शू स्ट्रिंग बजट 18 करोड़ की पिक्चर 225 करोड़ कमाई। तो उनका जो ये हुआ था ना कि पहले क्या हुआ था, 18-20-25 करोड़ की पिक्चर है 100-150-200 करोड़ कमाती थी, अब उल्टा हो रहा है 100-150-200 करोड़ की पिक्चर है 18-20-25 करोड़ कमा रही है। तो पूरी कहानी में चेंज आया, मैं ये बता रहा हूँ। तो वो व्हाट गॉट हिम देयर विल नॉट टेक यू फर्दर, बिकॉज अब जो पीपल हैव टू रियलाइज कि जो ऑडियंस बिहेवियर और आपका जो क्लाइंट बोलते हैं या आपकी जो इंडस्ट्री है वो इकोसिस्टम चेंज हो चुका है। सो आप अपनी ये वाला एक रीज़न है। दूसरा इसी में नॉट सेकेंड चीज़ जो मैं पॉइंट बताऊंगा, नॉट चेंजिंग विद टाइम्स। पहला प्रोडक्टिविटी का क्लियर किया, नॉट चेंजिंग विद टाइम्स। आप अब भी उम्र 50, 52, 53, 54, 55 से ऊपर हो चुकी है उनकी उम्र, एंड अब भी आप 22, 23, 24, 25, 28 साल की लड़कियों के साथ पेयर अप कर रहे हैं। वो नहीं समझ में आता। समटाइम्स यू विल हैव टू थोड़ा सा इस चीज़ को भी रियलाइजेशन करना है। एंड ऑडियंस आपका चेंज हो गया है नेटफ्लिक्स पे आने के बाद, नेटफ्लिक्स और ये सब कोविड के बाद इंडियन ऑडियंस हैज़ गॉट एन एक्सपोजर टू हाई इंटरनेशनल क्वालिटी कंटेंट ऑल्सो, एंड अपना खुद का भी OTT का कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है। अपने पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, ये जो एक्टर्स हैं, एंड इसमें और भी छोटे छोटे बहुत एक्टर्स हैं, ठीक है। शुभेंदु करके हैं जो मिर्ज़ापुर वाले हैं, वो गुड्डू भैया हैं, एंड और भी, मतलब अगर आप अलग मेरे को एकदम याद नहीं आ रही सबके नाम, छोटे एक्टर्स भी हैं बट बड़े पावरफुल एक्टर्स हैं। एंड सडनली फिर दिखता है कि यार ये तो कोई एक्टिंग भी नहीं जानता ऐसे। एक ही टोन में, जैसे इनकी पृथ्वीराज चौहान आई तो यू कुड सी पृथ्वीराज चौहान, यू कुड ओनली सी अक्षय कुमार ऑन स्क्रीन। सो कैरेक्टर के साथ नहीं होना। सबसे बेस्ट क्या होता है कैरेक्टर के लिए कि उसका कैरेक्टर का याद रखना एंड नाम का पूछना, अरे एक्टर कौन है। जैसे कि वो जयदीप अहलावत जी का नाम एकदम नहीं आता लेकिन वो हाथीराम, ठीक है, वो कौन सा कैरेक्टर किया था उनने, जो पुलिस वाले का किया था, या जो भी वो कैरेक्टर्स करते, कैरेक्टर के नाम से याद करना। कि वो उनकी करीना कपूर की एक मूवी थी जो OTT पे आई थी, अगेन उसका नाम एकदम जहन से नहीं आ रहा, जाने मन जाने जाए ऐसा समथिंग करके, बट उसमें वो टीचर जी, वो यार टीचर जी का रोल बढ़िया किया था। उसी के साथ टीचर जी के साथ भी वो जो दूसरे वाले एक्टर हैं, वो भी जो मिर्ज़ापुर के अंदर त्यागी बने हैं, छोटे त्यागी बड़े त्यागी, विजय वर्मा आई थिंक, विच वर्मा, ठीक है। अगेन नाम ऐसे याद नहीं आता लेकिन कैरेक्टर याद आता है। तो ये चेंजिंग टाइम के साथ चेंज नहीं होना, तो जीवन में हमें भी चेंज होना चाहिए। तीसरी चीज़, चूज़ योर पब्लिक इमेज एंड पब्लिक फ्रेंड्स वेरी केयरफुली। जिस तरह अक्षय कुमार जी ने प्रो सत्ता, प्रो मोदी जी का इंटरव्यू और वो सब किया, तो उनके साथ राइज मिला जब मोदी जी की पॉपुलैरिटी हुई। पर भाई उल्टा भी होगा,
अगर आप अलग रहते तो चीज़ें फिर आपकी अलग तरह से इंडिपेंडेंट आप ही के हाथ में रहती। वो टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, सोशल सब्जेक्ट्स एंड वो सब करके उनके साथ तो सब चल गया। उसके बाद वहाँ से भी मन भर गया जनता का, तो यहाँ से भी मन भर गया। तो ये रियलाइजेशन आना है कि जीवन में बहक नहीं जाना है कि सत्ता के साथ हमें जाना है और हम बहक जाएं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। चौथी चीज़ जो मैं चाहूँगा आप बताना कि ये चीज़ है, कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज पोर्ट्रे करना डिपेंडिंग ऑन पैसा। एक इमेज इनने पोर्ट्रे करी कि ये पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए एंड बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं ये एंड वुमेन सब्जेक्ट्स लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप उनमें देखेंगे कभी भी सिनेमा हॉल में जाएंगे, इनको कोई मूवी देखने जाएं, ये वाली ऐड तो पक्का अक्षय कुमार की आपने देखी होगी, भाभी के लिए पैड्स वाली ना, ये तेरी 20 रुपये में ऐसे पैड्स और तू फू 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 ऐसे करके उनने बड़ी अच्छी ऐड है वो। मतलब हालांकि आई रियली डोंट नो कि वो क्यों आती है, क्योंकि सिनेमा हॉलों में जहाँ ये मेट्रो के अंदर तो ऐसा ऐड आनी नहीं चाहिए, बड़े बड़े जहाँ पे टिकट ही आपने 1000 रुपये की खरीदी हो। हाँ, छोटे सेंटर्स में आप दिखा सकते हो, पर वो ऐड बनी हुई है तो लोग दिखा रहे हैं वो वाली जो भी ऐड है। तो ऐसी ऐड करने के बाद आप फिर जुबा केसरी करने लग जाते हो, तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज जाती है। दोनों चीज़ नहीं कर सकते, एक तरफ का पकड़ना है आपको। या तो देखो, जैसे इमेज की मैंने बात करी थी, जैसे मोदी जी के साथ एसोसिएशन है, या तो फिर गो टू कंगना रनौत में कि भाई मैं तो फिर पॉलिटिशियन ही बनना है, मैं तो MP बनना है। पिक्चरें हिट हो नहीं रही कंगना जी की भी, उनके साथ भी ऐसा ही प्रोग्राम हुआ वो चूज योर फ्रेंड्स वाले में कि उनने अपना पकड़ लिया। तो ऐसे पकड़ लिया तो कंगना जी की तरह रूट पे जाना है तो जा सकते हैं, विच इज़ परफेक्टली ओके, बट ये कहीं के नहीं इस तरह रहे। और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो सबके लिए है कि जब भी लाइफ में सक्सेस मिले, जिसे कहते हैं व्हेन द गोइंग इज़ गुड, तो अगेन इमोशंस में बहक मत जाओ अपनी पब्लिक इमेज को चमकाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ आने में। जैसे कि इनने 25 करोड़ रुपए का जब कोविड आया था तो आई थिंक PM केयर्स वगैरह में काफ़ी वो बैंड बाजा बारात बना के आई हैड 10 एंड आई ब्रोक माई इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल करके किया। अब देखो, इसको तो आप लोग तो ये कहेंगे अरे नहीं नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट करके, ठीक है, कोई याद नहीं रखता जी, ये लर्निंग है। उस टाइम वो इमेज थी, अलग बात है कि 25 करोड़ में हो सकता है टैक्स रिबेट मिला हो 10 करोड़ वगैरह करके, पर फिर भी पैसा तो गया ना, 15 करोड़ तो फिर भी गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी सेविंग्स से निकाल कर, क्योंकि द गोइंग इज़ गुड, आगे अब गुड नहीं है। अब इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, जो लॉस हो रहा है उस पर गवर्नमेंट आके नहीं खड़ी हो रही इनके साथ कि तूने तो बहुत दान दक्षिणा करी थी, बहुत टैक्स दे रखा है। तो वो आप ही के बच्चे, आप ही की लाइफ है, अभी पता नहीं बच्चे कैसे वर्कआउट करेंगे, कितना ग्रेट होगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ किधर मिलेंगी। इसमें फिर वो कदापि मत घुस जाना इस कहने में कि नहीं दान करना चाहिए एंड ऑल, यूँ तो सब कुछ ही कर दो जी, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। बाकी एक्टर्स उन्होंने भी कुछ कुछ किया है, सब ने किया है, तो करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा दान करना जिसको आप देख भी नहीं सकते कि आगे खान लग रहा है, क्या हो रहा है, कैन बी अवॉइडेड। अगेन इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, बिकॉज क्या है इंडिया में तो कोई भी ऐसी चीज़ ना जो मॉरल साइंस के थोड़ा खिलाफ है, प्रैक्टिकल है, पब्लिकली बोलना बड़ा बुरा लगता है कि नहीं नहीं ऐसे तो ही शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। अप्रिशिएटेड कहाँ का अप्रिसिएशन, लोगों को याद भी नहीं है, लोगों को याद भी नहीं, और ट्रोल करने वाले अब भी ट्रोल करेंगे। तो इन्हीं के लिए लेसन लर्न है, क्योंकि विपदाएं तो फिर आएंगी, फिर दे दो 25 करोड़, फिर दे दो, इस फंड में डाल दो, उधर फंड डाल दो, वहाँ डाल दो, कोई शहीद हो गया डाल दो, कोई ये कॉज ले लो अपना। अगर हर इंसान अपना कमाया हुआ सब कुछ भी न्यौछावर कर दे तो भी ऐसा थोड़ा है कि इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा। सबको अपना अपना करना है, अपनी फैमिली का करना है। बहुत मेहनत से पैसा कमाया, सुबह शाम मेहनत करिए, सब करा है, एंड आगे का पता नहीं है। तो ये एक मेरे को मेरा पर्सनल फेवरेट तो ये पांचवा ही है, अगर मैं लर्निंग को लेना चाहूँ। आपका इन पांचों में से कौन सा फेवरेट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं क्लैरिटी फॉर यूथ की ले सकते हैं, बहुत वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स को एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा आपको, इंक्लूडिंग मेंटल मॉडल्स एंड शेयर मार्केट की बेसिक्स के बारे में भी। तो मेंबरशिप भी ज़रूर ले सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के। थैंक यू वेरी मच।